खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध का असर अब समूचे भारत में दिखाई दे रहा है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। आपको बता दूं, लोग अपना बाइक निकाले हैं, उसके ऊपर सिलेंडर बांधे हैं और निकल पड़े हैं एजेंसी की तरफ। बीच रास्ते में उनको पेट्रोल भी लेना है और टंकी भी फुल करवानी है। मतलब एकदम से बिहार के सड़कों पे अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोगों को पहले से ही अपने घर में गैस भरवा के रखना है, कुछ लोग दोबारा सिलेंडर लेने के लिए निकल पड़े हैं कि मामला कब तक ऐसा रहेगा। और ऐसे में सिलेंडर की कीमत जो है वो लगातार काला बाजारी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा गैस सिलेंडर को लेके स्थिति इस तरीके से नाजुक होती हुई दिखाई दे रही है कि बिहार सरकार के द्वारा फरमान निकाला जा रहा है, एसपी और डीएसपी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि साहब काला बाजारी रोको। क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध का असर अब सीधे तौर पे भारत और बिहार में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी आपको देंगे। क्या वाकई में सिलेंडर जो है वो महंगा होने वाला है? क्या कुछ दिनों तक सिलेंडर नहीं मिलेगा? क्या पेट्रोल डीजल के बगैर आपकी गाड़ियां यूं ही आपके गैराज या आपके दरवाजे की शोभा बढ़ाती हुई दिखाई देंगी? इन सब चीजों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, गैस सिलेंडर को लेके एकदम से स्थिति नाजुक है। पहले तो 60 रुपए रसोई गैस पे बढ़ाया गया, उसके अलावा 15 आपको बता दूं कमर्शियल गैस के ऊपर 150 रुपए तक बढ़ा दिए गए। इसको लेके एकदम से लोगों के मन में इत्मीनान था कि चलो 60 रुपए ज्यादा देंगे लेकिन गैस सिलेंडर मिल तो जाएगा। लेकिन स्थिति अभी नाजुक होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का मानना है कि गैस सिलेंडर मार्केट से गायब हो चुका है, लोगों को मिल नहीं रहा है। और ऐसे में सरकार का आशंका जो है वो सही हो सकता है। जो सरकार आशंका जता रही है कि काला बाजारी हो सकता है और बड़े मात्रा में जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। ऐसे में सीधे तौर पे पत्र भेजा गया है किसको? एसपी साहब को और डीएसपी साहब को कि आप अपने जिले में जो है वो लगातार रेकी करते रहिए, पता करते रहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, मतलब काला बाजारी की स्थिति बनी हुई है क्या। और ऐसे में अगर कोई भी काला बाजारी करता हुआ दिखाई दे तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर को लेके लोगों में एक कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सता रही है कि साहब अगर गैस मिलेगा ही नहीं तो आजकल तो पूरा जमाना ही जो है वो गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा के ऊपर जो है वो एकदम से शिफ्ट हो गया है। अब लोगों में इस बात का टेंशन है कि साहब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। जिन लोगों की गाड़ी पेट्रोल डीजल से चलती है वो लोग परेशान हैं, जिन लोगों का गाड़ी जो है वो भारत पेट्रोलियम से चलता है वो लोग परेशान हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि साहब आगे किस तरीके से जीवन कटेंगे, क्योंकि ये सब कुछ सामान्य होने में काफी वक्त भी लग सकता है। इधर बिहार सरकार कह रही है कि साहब देखिए समस्या तो है, परेशानी तो है, लेकिन ये परेशानी जो है वो ज्यादा दिनों तक रहेगी या नहीं रहेगी वो आगे आपको बताया जाएगा। आप लोग किसी अफवाह के चक्कर में मत पड़िए। और ये जो चीज निकाली गई है, जिस तरीके से लगातार हम लोगों को ये चेतावनी दे रहे हैं और तमाम एसपी और डीएसपी को जो हम लोगों ने ये पत्र भेजा है, इसका मकसद यही है कि आगे चल के ऐसा कुछ ना हो। तो हम लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता के जहन में जो बात उतर चुकी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या वाकई गैस सिलेंडर मार्केट से गायब होने वाला है? क्या पेट्रोल पंप पे जाने के बाद भी पेट्रोल नहीं मिलने वाले? क्या डीजल के लिए बोतल या गाड़ी लेके जाएं आप और आपको वो सब कुछ नहीं मिले? ऐसी स्थिति आ सकती है क्या? क्योंकि लोगों के जहन में बार बार ये सवाल कौंध रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि साहब युद्ध ईरान और हो रहा है। आप देख लीजिए वहां मतलब ईरान इजराइल के बीच में हो रहा है, अमेरिका के बीच में हो रहा है। और ऐसे में भारत के लोगों के पास इतनी समस्याएं कैसे आ गई? तमाम लोग जो है उनके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है वो लगातार आ रही है। अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोग जाके जो है वो तुरंत अपने सिलेंडर को जाके वो रिफिल करवा रहे हैं। कुछ लोग जो छोटे सिलेंडर पे जो स्टूडेंट है खाना वगैरह बनवाते हैं वो लोग तो निकल पड़ेंगे, भाई भरवा लेते हैं, इस महीने का बजट ना गड़बड़ आ जाए अगर गैस का दाम महंगा हुआ तो इस तरीके की अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। और इसी बीच सरकार का पत्र लिखना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि साहब कोई काला बाजारी करेगा तो उसे छोड़ेगी तो नहीं सरकार, उसको लेके मुस्तैदी बरतेगी। और साथ ही साथ ये एकदम से कहा गया है कि पेट्रोल पंप के आसपास, पेट्रोल पंप एजेंसी के आसपास तमाम जगहों पे पुलिस की रेकी लगातार जारी रहेगी ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि स्थिति कैसी है और क्या वाकई में
इस तरीके का खेल हो रहा है। इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।